चैतर का धीश। तो अच्छा टॉपिक है, कोई बहुत मिस कर रहा है आपको। ओके, ये हमने टॉपिक लिया है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है ओरेकल, टैरो एंड फेयर टेल ओरेकल। सो दो ओरेकल का कॉम्बिनेशन है, प्लस हमारे पास एक टैरो है। सो देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ठीक है। शुरुआत करते हैं टैरो से, इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में एंड लेट्स कनेक्ट टू इट कि भाई टैरो से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, समझने में तो बहुत ही बढ़िया है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, कौन है वो आपका फ्रेंड है एंड समबडी स्पेशल है, व्हाटएवर विल कम टू नो। एंड आप इसको इस तरीके से ध्यान में ले सकते हो एंड काफ़ी सारी बातें इससे क्लियर भी होती हैं, ठीक है। एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलो अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड वी आर शफलिंग। चलो करते हैं एक दो तीन बार और शफल एंड चूज इट मैन्युअली, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी गॉट द आर्टिस्ट। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। फिर हमें मिला है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। देन हमें मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो इतने सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ सो दैट यू कुड सी देम क्लियरली। सो लेट्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमें यहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड क्या है इन सब का मतलब। अगर हम कार्ड्स देखें तो कप्स है यहाँ पे, ठीक है, एंड पेंटाकल्स हैं एंड सॉर्ड है। किस कहीं भी हमें वॉन्ड नहीं दिख रही है, तो एरीज, लियो, सैज। अगर हम कहते हैं राशि यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं, द टेम्परेंस एंड द आर्टिस्ट। ये सारे राशियों को अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो अगर हम देखते हैं इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, तो पहला ही कार्ड बहुत कुछ क्या बताता है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यू नो एज यू कैन टेक अ लुक एट दिस कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, चार्मिंग सा कार्ड है। मैं समझ में आता है कि भाई ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है आपको। क्यों मिस कर रहा है? बिकॉज आई थिंक इस पर्सन के ज़िंदगी में सब कुछ है इंक्लूडिंग यू, एंड इसी कारण इसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक मोमेंट आता है जब हम कहते हैं कि भाई आई वॉन्ट यू बाय माई साइड, आप मेरे साइड में होनी चाहिए, आप मेरे पास होनी चाहिए, यू नो। तो वो जो एहसास है वो वहाँ पे होता है। कई बार हमें ऐसा खुशी महसूस होती है कि भाई मेरे पास अभी सब कुछ है, यू नो। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनर हैं, लाइफ वाइज नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है आपके पास, एंड इससे जो आपको खुशी मिलती है कमाल की होती है। ये धन के बारे में नहीं है, ये आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं उसके बारे में नहीं है, लेकिन आपके पास कितनी सारी खुशी है, कितनी सारी अंडरस्टैंडिंग है, सेटिस्फैक्शन है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। वही अगर हम देखें तो ये कार्ड बहुत कुछ बताता है, जो कि है द आर्टिस्ट। एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, जैसे चाहे ये अपनी मनोदशा बना सकते हैं, चित्रकारिता कर सकते हैं एंड अपना कैनवास पेंट कर सकते हैं। मतलब आपकी आ जाने से इनके ज़िंदगी में कितनी खुशी है। ये चाहे तो अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरत सा पैगाम दे सकते हैं, अगर चाहे तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को होल्ड ऑन भी कर सकते हैं। मतलब आपकी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, एंड इसी कारण से ये पर्सन बहुत खुश है। मिस करने के पीछे और एक रीज़न हो सकता है कि मे बी ये पर्सन आपकी वैल्यू समझता है। हर कोई वैल्यू नहीं समझता, ये भी ट्रू है, लेकिन ये वैल्यू आपकी समझता है। बिकॉज आप जितना कर रहे हो इस पर्सन के लिए, और आपको पाके जो ये पर्सन महसूस कर रहा है, वो शायद ही किसी और के लिए पर्सन महसूस करता हो। दैट इज द मेन रीज़न जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। वही अगर हम देखें तो ये है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, दोबारा से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है। एंड इट इज़ लाइक दैट कि अगर काफ़ी दिनों से आपने कम्युनिकेशन नहीं किया है, मे बी कहीं दूर है, या फिर अगर कल रात से ही आपसे बातें नहीं हुई है किसी कारण से, तो चाहते हैं दोबारा से शुरू करें एंड एक नई सिचुएशन क्रिएट करें। मैं अब दोनों में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आप दोनों या तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एक दूसरे को एंड बहुत ज़्यादा चाहत है, और अगर आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो और बहुत दूरियां हैं आप दोनों के बीच,
तो भी ये कार्ड आपके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है। अगर हम इसको देखें तो 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे हमें दिखता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट द प्राइम लविंग। ओके, आप दोनों के बीच का जो प्यार का सिलसिला है वो यहाँ पे दिखता है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो आपके रिश्ते में प्यार भी है, दोस्ती भी है, एंड एवरीथिंग इज देयर। थोड़ी सी जेलसी भी है, मतलब अगर हम कहें तो सभी प्रकार का मसाला इस रिश्ते में हमें मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। ओके, वही कपल खुश रहता है जो एक दूसरे के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है। जैसे कि मान लेते हैं आप आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनके अनुसार आप खाना बनाते हैं, कभी थोड़ा सा स्पाइसी, कभी कम स्पाइसी, कभी थोड़ा सा नमकीन। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टेस्ट। लाइकवाइज आप अपने रिश्ते में भी ये सारी चीज़ें ला रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ता ऐसा है कि यहाँ पे पर्सन को मालूम है कि मुझे क्या करना है। मे बी आप दोनों ने तय किया है कि आपको ये रिश्ता कहाँ तक लेके जाना है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आप शायद ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो एंड आप डिसाइड कर रहे हो कि हमें हर दिन कैसा गुजारना है। सो दैट इज ऑल अबाउट कि मतलब अगर आपकी डायरेक्शन फोकस्ड है तो आपको किसी भी बाह्य डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कि कैसे खुद को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टेम्परेंस, जो सेक्रेटेरियस को मेनली फोकस करता है बट सारे राशन का अप्लाई होता है। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बैलेंसिंग एक्ट। मान लेते हैं ना, कई सारे कपल आपने देखे होंगे कि किसी न किसी वजह से में भी मिस कर दिया कॉल तो झगड़ा शुरू होता है, या फिर कहाँ थे, क्या हुआ, लाइक वैस। लेकिन ये पर्सन एंड आपके बीच कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है एंड बिलीफ है। अगर फ़ोन नहीं हो पाया, डोंट वरी, पूछते हैं कि भाई आप ठीक तो है, या फिर आई नो कि सब कुछ सही होगा। सो ये जो फीलिंग आती है क्यों आती है? बिकॉज भरोसा है, प्यार है एंड अंडरस्टैंडिंग है, जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दैट इज द मेन थिंग एंड ये पर्सन शायद आपको बहुत चाहता है। और अगर हम इसको ले एक अलग नज़रिए से, जो शायद किसी किसी के बारे में हो सकता है, हर किसी के साथ नहीं बट शायद किसी के बारे में, जस्ट लाइक 2-3%। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपने एक्स से कम्युनिकेट कर रहा है तो शायद अपने एक्स को याद कर रहा है लेकिन मिस आपको कर रहा है। उनको उनके बारे में सोच ज़रूर रहा है कि शायद व्हाट अबाउट द एक्स, वो क्या कर रहे होंगे, या फिर मैंने क्या किया, मैंने मूव ऑन क्या नहीं किया, या फिर अगर एक्स दोबारा आने की कोशिश कर भी रहे हैं तो भी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बिकॉज आप में वो बातें हैं जो अभी आप इनको सपोर्ट करते हो। ठीक है, हमारे ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं लेकिन हर कोई हमारा फ्रेंड नहीं बनता, हर कोई हमारा नेबर नहीं बनता, हर कोई हमारा वेलविशर नहीं बनता। वही चीज़ें यहाँ पे ये पर्सन धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है। तो जो भी लोगों को लग रहा है कि ये आपका जो पर्सन है अगर किसी एक्स से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर डेट भी कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको आपकी वैल्यू पता है। बाकी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वो क्या करेंगे, वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। एग्जैक्टली आप एक दूसरे को फ़ोन का आंसर करते हो, नहीं करते हो, लेट करते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इस कार्ड को देखें तो वैसे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टोटली प्रैक्टिकल माइंड से। ठीक है, पर्सन कह रहा है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये पर्सन की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता जिसके कारण आपके दिल को ठेस पहुँचे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। अब देखते हैं हम इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए, चलो करते हैं दोबारा से रीशफल। ओके, चलो। हाँ, देखो रिश्ते में हमें कई सारी खूबसूरतियाँ दिखती है लेकिन उसे एंजॉय भी करना होता है। कई लोग एंजॉय नहीं करते, उल्टा क्वेश्चन क्रिएट करते बैठते हैं। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आती हैं, उतार चढ़ाव, एंड आपको उसी को फॉलो करना होता है। उसी को तो हम कहते हैं ज़िंदगी, है ना। अगर सब चीज़ें हमारे अनुसार ही होने लगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, मज़ा तो आता है बट डिपेंड ऑन। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है अवेलेबल, आई एम ओपन। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है सेंटर्ड, आई होल्ड माई सेंटर। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है नर्चरिंग। ओके, आई एम स्पार्क ऑफ डिविनिटी। नेक्स्ट कार्ड है वो है सपोर्ट। ओके, द राइट हेल्प विल कम। फिर आ गया है यूनिकनेस, आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है हार्ट, आई लव टू लर्न। अगर इन सभी कार्ड्स को देखें तो बहुत ही खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे कि हम अगर हमने देखें, ये है नर्चरिंग। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को नर्चर करते हो।
यानी कि एक दूसरे को समझते हो। जो पोटेंशियल आपके रिश्ते का वो यूं ही नहीं है। वैसे तो आपको कई सारे रिश्ते दिखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल 14 फेब को किसी ने प्रपोज कर दिया, 2 दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए बन गए एक दूसरे के बहुत करीब, एंड देन रिश्ता टूट गया। ठीक से हेलो भी नहीं कहा, सिर्फ गुलाब दिया, दैट्स इट। लेकिन फिर क्यों नहीं रिश्ता आगे बढ़ पाया? बिकॉज नर्चरिंग नहीं थी। शायद पता ही नहीं था एक दूसरे के स्वभाव क्या है, हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, खाने में क्या पसंद है, बातों में क्या पसंद है, एंड लाइकवाइज। तो सिर्फ फिल्मों में क्या पसंद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली आप एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हो। मान लो किसी का डाउनफॉल आ गया, ठीक है, किसी की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, क्या आप उसको सपोर्ट करते हो? कैसे आप इसको कहते कि डोंट वरी आई एम विथ यू? जब ये आप कह पाए एंड दूसरा व्यक्ति उसे समझ पाए, देन यू कैन से यस, नर्चरिंग थिंग इज गोइंग ऑन। अगर आपके रिश्ते को देखें तो यहाँ पे है यूनिकनेस, आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर। यूनिकनेस का मतलब कि भाई आप एक दूसरे को सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि भाई आपका जो स्वभाव हमें बहुत पसंद है। एंड आप ये नहीं कहते कि मेरे लिए खुद को चेंज करो। ये होगा कि आप खुद मेहमान हैं एंड किसके घर जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि भाई मेरे लिए खाना बनाओ, आप जो खाना बना रहे हो मैं उसमें से ही कुछ खा लूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इसको देखें तो है सपोर्ट द राइट हेल्प विल कम। कि भाई बिलीफ है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर झगड़ा भी हुआ है, डोंट वरी, 2-3 दिनों के बाद मुझे डेफिनेटली कॉल आएगा, ठीक है। एंड ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कई लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं किसी ऐसे रिश्ते में हूँ जहाँ पे नहीं हो रहा है एंड सिर्फ मैं ही वेट कर रहा हूँ, चाहे बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं या हफ्ते हो गए हैं, तो आपको क्वेश्चन करना है खुद को, क्या मैं सही रिश्ते में हूँ? क्योंकि अगर आप सही रिश्ते में हो तो सही राह ज़रूर दिखेगी, ठीक है। एक प्रैक्टिकल रास्ता आपको दिखाता हूँ। एक बात हुई थी विथ माई फ्रेंड। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आप डिसीजन कैसा लेते हो, ठीक है। अगर सही डिसीजन है तो सही होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट हैपेंड विथ माय फ्रेंड, हम जा रहे थे उसको ट्रेन में बिठाने के लिए, एंड ट्रेन जाने वाली थी गुजरात, एंड वो एक ट्रेन में बैठा, उसे लगा वो ट्रेन गुजरात जा रही है, वो रिवर्स जा रही थी, फिर वहाँ से उस ट्रेन से उतरा। सो ऐसे होता है जब आप गलत ट्रेन में बैठते हैं, फिर गलत दिशा में बैठे, ट्रेन तो सही है लेकिन दिशा गलत है, देन क्या हो जाएगा? सिमिलरली आपको लग रहा है कि रिश्ता तो सही है लेकिन आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं। शायद आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, तो आपको तय करना है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड हैं या आपके लवर हैं या आपके वेलविशर हैं। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? अगर हम इसे देखते हैं तो यस, हमें कार्ड मिलता है सेंटर्ड, आई होल्ड माई सेंटर। शायद आपने बहुत ज़्यादा फील करना है इस व्यक्ति के बारे में, शायद आप फील कर रहे हो, मे बी ये व्यक्ति खुद को सेंटर में फील कर रहा है या फिर आप खुद सेंटर में फील कर रहे हो। बट द मेन थिंग इज दैट अगर आप इनके सेंटर में हो, बहुत अच्छी बात है, ये आपके सेंटर में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों साइड से होना चाहिए। अगर सिर्फ एक साइड में कोई सेंटर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है अवेलेबल, कि बीइंग अवेलेबल, कहना कि आई एम विथ यू। यानी काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है, काफ़ी ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना, फिर मुझे बस याद करना है, आई विल बी देयर। मतलब वो अश्योरेंस दिलाते हैं दैट आई विल बी देयर डेफिनेटली। अब देखते हैं फाइनली हमें फेरी टेल ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। अगर जैसे हमने देखा है कि अगर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच है, ठीक है, कि आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली पर्सन जैसे ही मिस करेगा, यू कुड फील द एग्जैक्ट वाइब। आपको वो फील आएगी कि हमें ये क्यों याद कर रहे हैं या फिर क्या है इसके पीछे का एक मकसद, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, 1 2 एंड फाइनली 3, ठीक है। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड इतने सारे कार्ड्स हमें मिले हैं। जो पहला कार्ड आ गया है वो है मैरिज का कार्ड, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है रियूनियंस, थर्ड इज द पॉसिबल, फोर्थ इज द कनेक्शन एट द सोल लेवल, डिजायर एंड कंसल्टेशन। अगर हम इसको बारीकी से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है मैरिज। तो हाँ, ये पर्सन शायद मैरिज के हिसाब से ही आपको दिख रहा है, या तो आप पहले से मैरिड हो एंड आपको बहुत याद कर रहे हैं कि आप वांट यू बाय माय साइड। अगर आप कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए हो, शादी के लिए बाहर गए हो, फिर अपनी जॉब की वजह से बाहर हो, ये पर्सन चाहता है आप जल्द से जल्द कम बैक करें। अगर हम बात करते हैं रीयूनियंस की, तो अगर किसी न किसी वजह से आप में दूरी आ गई थी, मे बी कॉलेज का प्यार था एंड काफ़ी साल मिले नहीं, लेकिन अब जैसे ही मिले हैं, कहीं पे देखा है, तो अब मन कह रहा है कि नहीं मुझे कनेक्ट करना है। तो रीयूनियंस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई
कहीं ना कहीं जहाँ पे अपने एक दूसरे को देखा है, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया है, अब दोनों के दिल धड़कने लगे हैं। पॉसिबल है, चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि आप उनको जानो, वो आपको जाने, एंड चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं। कनेक्शन एट अ सोल लेवल महसूस हो रहा है कि जो मैं फील करता हूँ एग्जैक्टली आप भी वही फील करते हैं। जैसे कि मतलब कहीं आप जा रहे हो तो दोनों की जो खाने की चॉइस है वो थोड़ी सेम है, आपके जो डेस्टिनेशन है कि कहाँ पे जाना है वो भी सेम है। अगर आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी सेम है। अगर हम बात करते हैं डिज़ायर की तो वो भी सेम हो सकती है। मे बी आपके रिश्ते में ज़्यादा लस्ट है, सेक्सुअलिटी है, सेंशुअलिटी है, ठीक है, ईगो है, ये सारी चीज़ें आपको साथ में दिख सकती हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है कंसोलिडेशन, मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाई आई वांट टू बी टुगेदर, मुझे साथ में होना है। एंड ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप दोनों की फीलिंग एक जैसी होती है। व्हेन यू विल फील दैट, यू विल सी कि भाई हाँ भाई मुझे ये रिश्ता निभाना है। सो रीडिंग, आई होप इट वाज नेट। सी यू नेक्स्ट।